हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ आता है, जिसमें हम लोग 6 अखबारों के निचोड़ को देखते हैं। तो ये दोस्तों यूट्यूब पर सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो सेशन आपको मिलता है बीपीएससी, बिहार एसएससी तथा बिहार के सभी एग्जामों के लिए। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे इस वीडियो को डेली जरूर देखिए, ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। अगर आप बिहार की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो देर ना करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर क्या रख दिया है? देखिए दोस्तों, बिहार सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग रख दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग उन्होंने कर दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने 7 निश्चय 2 योजना के तहत 44 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। इसके साथ साथ उन्होंने दोस्तों यह भी निर्णय लिया कि जो भी शिक्षण कर्मी हैं उनको शिक्षण संस्थानों में ही आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। तो सरकार के कुछ ये निर्णय रहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्णय रहे। बिहार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह हैं। केंद्र सरकार की परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बुजुर्गों की आबादी का प्रतिशत कितना है? देखिए दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार की परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार जो है पूरे भारत भर में सबसे कम बुजुर्गों की आबादी वाला राज्य बना है। यहाँ पर मात्र 7.7 पर इसकी आबादी का मात्र 7.7% ही बुजुर्ग है, यानी सबसे युवा वाला जो राज्य है वो बिहार बन गया है। केंद्र सरकार की परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बुजुर्गों की आबादी देश में सबसे कम 7.7% है। 2036 तक देश की आबादी में बुजुर्गों की हिस्सेदारी 14.9% हो जाएगी। 2036 तक बिहार में बुजुर्गों की आबादी 11% हो जाएगी। केरल की आबादी में बुजुर्गों की हिस्सेदारी 16.5% है, जो देश में सबसे अधिक है। देश में सबसे अधिक साक्षरता केवल 94 देश में सबसे अधिक साक्षरता केरल की है, 94%, जबकि बिहार की साक्षरता सबसे कम 61% है। बिहार खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला भारत देश का कौन-सा राज्य बन गया है? देखिए दोस्तों, 6वां राज्य बना है भारत। 5 राज्यों ने ऑलरेडी खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय उनके यहाँ बना हुआ है। 6वां राज्य बना है भारत का, जहाँ पर खेल विश्वविद्यालय नालंदा के राजगीर में बनाया जा रहा है। यहाँ पर खेल स्टेडियम भी बन रहा है दोस्तों, ठीक है? और यहाँ पर खेल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। बिहार के खेल मंत्री जितेंद्र रॉय हैं, भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। भागलपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय ने आम के किस प्रजाति की गुलाबी रंग की नई किस्म विकसित की है? तो देखिए दोस्तों, सिंधु जो आम है उसकी प्रजाति गुलाबी रंग की एक नई किस्म का जो है भागलपुर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने बनाया है, उसकी नई किस्म को विकसित किया है। भागलपुर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने आम के सिंधु प्रजाति की गुलाबी रंग की नई किस्म विकसित की है। इस आम में शुगर की मात्रा कम होने से डायबिटीज मरीज भी इसे खा सकेंगे। रतन तथा हापुस प्रजाति की आमों को मिलाकर सिंधु प्रजाति बनाई गई है। यह बिना गुठली वाला आम है। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत है, भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। बिहार के किस संस्थान के छात्रों ने नारी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रक्षक नामक ऐप बनाया है? तो अनुग्रह नारायण कॉलेज, एएन कॉलेज के छात्रों ने नारी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रक्षक नामक ऐप बनाया है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर है, भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। बिहार गतका एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो जगजीवन सिंह बिहार गतका एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। बिहार में गतका खेलों को प्रसिद्ध बनाने के लिए बिहार गतका एसोसिएशन राज्य सरकार के साथ मिलकर स्कूलों में ट्रेनिंग दी जाएगी। गतका का पारंपरिक खेल एक राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहुंच प्राप्त करने वाला है, क्योंकि इसे आधिकारिक रूप से 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में आयोजित किया गया है, जो इस वर्ष अक्टूबर में गोवा में होने वाला है। गतका एक पारंपरिक सिख मार्शल आर्ट फॉर्म है, जो युद्ध की एक कला के तौर पर विकसित हुई है। बाल श्रम मुक्ति अभियान में बेहतरीन प्रदर्शन जो मई महीने में बिहार के किस जिले को सम्मानित किया गया है? सॉरी दोस्तों, बाल श्रम मुक्ति अभियान में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए बिहार के किस जिले को सम्मानित किया गया है? तो बाल श्रम मुक्ति अभियान में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए सीतामढ़ी को सम्मानित किया गया है।
श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने राज्य को बाल श्रम मुक्त बनाने के लिए 12 जागरूकता रथ रवाना किया है। अब तक बिहार सरकार ने 1963 बच्चों को बाल श्रम मुक्त बनाया है। ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन शिमला के राष्ट्रीय डांस एवं ड्रामा प्रतियोगिता में किस नाटक को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन शिमला के राष्ट्रीय डांस एवं ड्रामा प्रतियोगिता में जो है नाटक मास्टर गणेशी राम को यह पुरस्कार मिला है। ये जो नाटक मास्टर गणेशी राम है वो बिहार सचिवालय स्पोर्ट्स फाउंडेशन के तत्वाधान में इस नाटक का आयोजन किया गया था। ठीक है, नाटक मास्टर गणेशी राम के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य नाटक का पुरस्कार बिहार सचिवालय स्पोर्ट्स फाउंडेशन को मिला है। इस नाट्य के लिए कलाकार नंदलाल सिंह श्रेष्ठ हास्य अभिनेता को पुरस्कृत किया गया है। फिर किस जिले में साल भंजिका जो कनिष्क के समय की बिहार के किस जिले में कनिष्क के समय की साल भंजिका की दुर्लभ मूर्ति मिली है? देखिए दोस्तों, लखीसराय में वहां पर कनिष्क के समय की साल भंजिका मूर्ति मिली है। पंचायती राज संस्थानों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए बिहार सरकार कौन सी योजना लागू करने जा रही है? तो बिहार सरकार देखिए दोस्तों, पंचायती राज संस्थानों में बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए एक पंचायत एक बैंक खाता योजना है। यानी हर एक बैंक का एक अपना बैंक, हर एक पंचायत का अपना एक बैंक खाता होगा। पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने बताया कि इस योजना के लागू होने के बाद राज्य की सभी 8,057 पंचायतों के पास इतने ही बैंक खाते रह जाएंगे। एक ही खाते में पंचायतों की तमाम योजनाओं की राशि सरकार से मिलेगी तथा पंचायत इसी खाते से राशि भी खर्च भी कर पाएंगे। एक पंचायत एक बैंक को जमीन पर उतारने के लिए पंचायत राज विभाग द्वारा डैशबोर्ड का निर्माण किया जा रहा है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभय सिंह बनाए गए हैं। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष अभय सिंह। बिहार भवन निर्माण मंत्री अशोक कुमार चौधरी हैं। मनरेगा के तहत रोजगार तलाशने के मामले में मई महीने में बिहार का कौन सा जिला अव्वल आया है? तो पूर्वी चंपारण जिला अव्वल आया है। लगभग 1,45,00,000 जो लोग हैं उन्होंने 1,45,000 लोगों ने यहाँ पर मांगा है रोजगार। भारतीय संसद द्वारा पारित 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा की शुरुआत प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेसी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में की थी। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। बिहार के किस जिले का सदर अस्पताल मुस्कान प्रोग्राम के तहत क्वालिटी सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला बिहार का पहला अस्पताल बना है? तो बिहार के सीतामढ़ी सदर अस्पताल को मुस्कान प्रोग्राम के तहत क्वालिटी सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला वह पहला अस्पताल बन गया है। बिहार का पहला डाक निर्यात केंद्र किस डाकघर में खोला जाएगा? तो बिहार का पहला डाक निर्यात केंद्र जो है जीपीओ पटना में खोला जाएगा। सामान्य डाकघर पटना में खोला जाएगा। बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन ताइक्वांडो खिलाड़ी इंडिया कैंप में हुआ है? तो बिहार के 3 खिलाड़ी हैं, राजवीर राज, अभिषिका कुमारी और कोमल कुमारी का चयन मुंगेर की ये तीनों खिलाड़ियां हैं। इनका चयन ताइक्वांडो खिलाड़ी इंडिया कैंप में हुआ है। किसे बीएसएफ के महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो नितिन अग्रवाल, आईपीएस अधिकारी नितिन अग्रवाल को सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नितिन 1989 बैच के केरल कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। अग्रवाल वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में तैनात थे। पंकज कुमार सिंह 31 अक्टूबर 2022 को रिटायर होने वाले हैं। फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 टॉप कंपनियों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का कौन सा स्थान आया है? तो देखिए, फोर्ब्स द्वारा जारी ग्लोबल 2000 टॉप कंपनियों की लिस्ट में अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 8 स्थानों की छलांग लगाकर 45वें स्थान पर पहुंच गई है। यह रैंकिंग अभी तक किसी भारतीय कंपनी के लिए सर्वोच्च है। इन कंपनियों की रैंकिंग 4 मैट्रिक्स बिक्री, लाभ, संपत्ति और बाजार मूल्य को आधार बनाकर तैयार किया गया है। अमेरिका की सबसे अवधि बैंक जेपी मॉर्गन 2011 के बाद पहली बार लिस्ट में टॉप पर है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की चयन समिति के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की चयन समिति के पद से राज्यवर्धन सिंह राठौर ने दोस्तों क्या किया है? सॉरी दोस्तों, ये इसमें गलत है, आप ध्यान दीजिए। गुरबचन सिंह रंधावा ने 18 साल के कार्यकाल के बाद एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की चयन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। रंधावा ने 1962 के एशियाई खेलों में डेक्थलॉन में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 1964 के ओलंपिक में 110 मीटर बाधा दौड़ में 5वां स्थान हासिल किया था। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत में एथलेटिक्स खेलों के लिए राष्ट्रीय शासी निकाय है।
स्पेस एक्स में सबसे कम उम्र का सॉफ्टवेयर डेवलपर कौन बना है? तो देखिए दोस्तों, 14 वर्षीय बांग्लादेशी अमेरिकी छात्र कैरन काजी स्पेस एक्स में सबसे कम उम्र में नौकरी पाने वाले सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गए हैं। काजी ने सांता कालरा विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की है। काजी की स्पेस एक्स में शामिल होने की खबर की पुष्टि विश्वविद्यालय ने लिंक्डइन के माध्यम से दी है। काजी कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग में बीएससी की डिग्री हासिल किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो कौन है कैरन काजी, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। प्रधानमंत्री ने पहले नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र में पहले नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्देश्य पूरे भारत में सिविल सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। इस कार्यक्रम की मेजबानी क्षमता निर्माण आयोग द्वारा किया गया है। भारत सरकार ने किस राज्य में बागवानी कृषि व्यवसायों को बढ़ावा देने हेतु एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता किया है? तो भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी कृषि व्यवसायों को बढ़ावा देने के एडीबी के साथ समझौता किया है। हाल ही में रिजर्व बैंक का उप कार्यालय किस राज्य में खुला है? तो नागालैंड में भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय राजधानी कोहिमा में खोला गया है, जिससे पूर्वोत्तर भारत केंद्रीय बैंक की मौजूदगी और बढ़ेगी। साथ ही केंद्रीय बैंक ने घोषणा की कि ईटानगर में जल्द ही एक और कार्यालय खोला जाएगा। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। नागालैंड के राज्यपाल गणेशन हैं। भूवैज्ञानिकों ने कहां पर पृथ्वी के अंदर माउंट एवरेस्ट से 3 से 4 गुना ऊंची चोटियों का पता लगाया है? तो अंटार्कटिका में जो है ये पता लगाया गया है। भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी के अंदर माउंट एवरेस्ट से 3 से 4 गुना ऊंची चोटियों का पता लगाया है, जिन्हें पृथ्वी के कोर के पास होने का दावा किया गया है। शोधकर्ताओं ने दावा किया कि कुछ चोटियां 40 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो एवरेस्ट की ऊंचाई के 4.5 गुना के बराबर है। अन्य चोटियां 3 किलोमीटर ऊंची है। बीबीसी के अनुसार एरोजीना स्टेट यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों की एक टीम ने इन विशाल पहाड़ों को पृथ्वी के कोर के पास लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई में पाया है। 7 जून 2023 को जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय में आयोजित चौथे वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में किस डॉक्यूमेंट्री ने हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में विश्व विशेष पुरस्कार प्राप्त किया है? तो उसका नाम है दोस्तों व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन राजस्थान की वंदिता सहारिया ने किया है। विजेताओं की सूची में अकेली भारतीय थी। व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट 4.32 मिनट की डॉक्यूमेंट्री घरेलू हिंसा, जलवायु परिवर्तन और मानव तस्करी के बीच संबंधों पर केंद्रित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 को हुई थी। ठीक है, और मुख्यालय इसका जिनेवा है, स्विट्जरलैंड। सदस्य 194 हैं इसके। ठीक है दोस्तों, तो कितने सदस्य हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के? 194। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत तथा किस देश की संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित की गई है? तो भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के मध्य होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन को 12वें संस्करण की शुरुआत 11 जून 2023 को चौबटिया उत्तराखंड में हुआ है। मित्र अर्थ वाला एक्वेरिन भारत और मालदीव में वैकल्पिक रूप से आयोजन होने वाला एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है। मालदीव की राजधानी माले है। राष्ट्रपति यहाँ के इब्राहिम मोहम्मद सोलेह हैं। मुद्रा यहाँ की रुपया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 13 जून को मनाया जाता है। 2023 का इसका विषय क्या दोस्तों? तो समावेश शक्ति। भारत की किस पहली महिला रेसलर पर बायोपिक बनाई जाएगी? तो कविता देवी है, जो भारतीय महिला रेसलर है, उन पर बायोपिक बनाई जाएगी। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में आयोजित जॉर्डन ओपन इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? तो देखिए भारत ने 18 पदक जीता है, जिसमें 11 स्वर्ण, 6 रजत और 1 कांस्य है। और प्रतियोगिता में उसका स्थान प्रथम स्थान पर आया है, वो शीर्ष आया है। भारत के किस संस्थान ने पर्यावरण के अनुकूल बांस की मदद से टिकाऊ प्लास्टिक बनाने का निर्णय लिया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने। हाल ही में यूनेस्को में किस देश ने पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने कहा कि अमेरिका यूनेस्को में फिर से शामिल होगा। यूनेस्को में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका ने फिर से संस्था में लौटने का मन बनाया है। 10 साल तक यूनेस्को से दूर रहा अमेरिका अब फिर से शामिल हो रहा है। $60 करोड़ का वो भुगतान भी करेगा। फिलिस्तीन को सदस्य बनाने के यूनेस्को के कदम के विरोध में अमेरिका करीब 10 साल पहले उससे अलग हो गया था। यूनेस्को का मुख्यालय जो है दोस्तों पेरिस में है।
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी के अनुसार किस देश के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार है? तो दोस्तों रूस के पास 4489 परमाणु हथियार है, अमेरिका के पास 3708 है, चीन के पास 410 है, फ्रांस के पास 290 है, ब्रिटेन के पास 225 है, पाकिस्तान के पास 170 है, जबकि भारत उससे कम, उसके पास मात्र 164 ही परमाणु हथियार है। भारत के रक्षा मंत्री की बात किया तो राजनाथ सिंह है। भारत देश की किस निजी स्पेस कंपनी ने अपना पहला स्वदेश निर्मित उपग्रह एबीए फर्स्ट रनर स्पेस एक्स को फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया है? तो अजिस्ता बीएसटी एरोस्पेस कंपनी ने दोस्तों, जो निजी स्पेस कंपनी, उसने अपना पहला स्वदेशी निर्मित उपग्रह एबीए फर्स्ट रनर स्पेस एक्स को फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया है। इसके साथ साथ इसने यह भी घोषणा की है कि वो ऐसे 10 उपग्रहों को लॉन्च करेगा। तो दोस्तों यह रहा 14 जून 2023 का वेरी 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 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।